क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट बुक लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर 6 में हमने आपको क्या बताया था कि फैराडे लॉ क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था, और फिर मैंने आपको दोनों फैराडे लॉ बताए थे। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में बताने के लिए बोला था कि अगर आपको फैराडे लॉ नहीं आते हैं, अगर आपको फैराडे लॉ नहीं आते फिर भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप हाल के हाल लगा लोगे। मात्र 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे कोई भी न्यूमेरिकल होगा आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पक्की बात। अच्छा, उससे पहले एक बात सुनो, कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको टेलीग्राम में PDF मिलेगा, और टेलीग्राम में जो PDF आपको मिलेगा वो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको इसमें PDF डली मिलेगी, पूरे चैप्टर की PDF डली मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स हैं बाकायदा बहुत अच्छे से, लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे तभी आपको PDF मिलेगी। चलिए, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वो 3 पॉइंट आज ओपन करते हैं जिनसे अपन ने कहा था कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि एक फैराडे चार्ज से, देखो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जब कोई चीज़ मुझे 1 से पता होती है तो मैं 10 से, 100 से, 1 लाख से, 10 लाख से, 50 लाख से, कितने से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस इन पॉइंटों का यही राज है क्या, कि 1 फैराडे चार्ज से 1 फैराडे चार्ज से कोई भी मेटल, 1 फैराडे चार्ज से कोई भी मेटल कितना डिपॉजिट और कितना लिबरेट होता है ये बता दें आपको। 1 फैराडे चार्ज से कोई भी मेटल आपका कितना डिपॉजिट होता है, कितना लिबरेट होता है, वो आपका होता है इक्वल टू द ग्राम, सॉरी, इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट और लिबरेट होता है। कितने चार्ज से? 1 फैराडे चार्ज से। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ही नहीं, उसके अलावा इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के अलावा और क्या होता है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी होता है। 1 फैराडे चार्ज से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको 1 फैराडे चार्ज आपको पता है तो 1 फैराडे चार्ज से कोई भी चीज़ अपने इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर डिपॉजिट और लिबरेट होगी। ये बहुत अच्छे पॉइंट है, आप ये समझ लो कि कोई भी NCERT का क्वेश्चन हो, IIT, नीट, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, आप तुरंत लगा ले जाओगे। पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे, लाइक प्रूव करके दिखाएं। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे? 1 फैराडे। आपने बोल दिया, निकाल के दिखाओ जरा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे है। चलिए, Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करोगे 96478 कूलाम आएगा, मीन्स अप्रॉक्स में 96500 कूलाम के, और 96500 कूलाम में कितना फैराडे होता है सर? 1 फैराडे। कितना फैराडे होता है? 1 फैराडे। मीन्स ये हुआ कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर इन क्वेश्चनों को बहुत हाई लेवल पे ले जाओ, एट लेवल ऑफ द टाइट्रेशन के लेवल पे ले जाओ, तो क्या बोलेंगे? क्या? जितने फैराडे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, उतने ही
ग्राम इक्विवेलेंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 4 फैराडे 4 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जितने फैराडे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे फैराडे पता चल जाए, उसका इक्विवेलेंट वेट तो ऑलरेडी पता ही होगा, और जब इक्विवेलेंट वेट पता होगा सर उसका वेट नहीं निकाल लेंगे, 1 सेकंड में निकाल लेंगे, 1 सेकंड में। अभी न्यूमेरिकल दिखाएंगे आपको, परेशान मत हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक डेवलप और हो गया। क्या डेवलप हो गया कि 1 मोल, अगर बात की जाए 1 मोल की, 1 मोल की बात की जाए कि 1 मोल कोई भी चीज़ है, मान लो ABCD है, ABC है, और आपका चेंज हो गया AB प्लस C में, तो कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 1 मोल ABC आपका AB प्लस C में चेंज हो गया, तो कितने फैराडे आपको चार्ज चाहिए? सर इस ABC में B, अगर B का चेंजेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, टर्म ध्यान से सुनना, एक नीचे एग्जाम्पल दे दूंगा मैं आपको, ओके। B पर ऑक्सीडेशन नंबर मान लो निकल के आया प्लस का 7, और यहाँ पे B पे निकल के आया प्लस का 2। कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ? सर 5 का चेंज हुआ। अगर 5 का चेंज हुआ तो 5 फैराडे, कितने फैराडे? 5 फैराडे। लाइक MnO4 माइनस चेंज हुआ Mn प्लस 2 में। आपसे किसी ने कहा कि 1 मोल MnO4 माइनस को Mn प्लस 2 में चेंज करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 1 मोल MnO4 माइनस को Mn प्लस 2 में चेंज करने के लिए कितने फैराडे चाहिए? सर MnO4 में Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस का 7 आएगा। मैं निकालना नहीं बताऊँगा, या तो मुझे आता नहीं, ऐसा फील कर लो आप। और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 2। प्लस का 7 से प्लस का 2, कितने का चेंज हुआ सर? 5 का चेंज हुआ। देन आंसर 5 फैराडे। कितने फैराडे? 5 फैराडे। ये 4 पॉइंट हैं, और आपको अगर ये 4 पॉइंट आते ना, एक भी न्यूमेरिकल रुक जा पढ़ाना छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1 फैराडे चार्ज से कोई भी चीज़ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर डिपॉजिट और लिबरेट होती है। किसके बराबर? इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर डिपॉजिट और लिबरेट होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। इन सबके एक एक न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे, पक्की बात, आज ही आएंगे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, जितने फैराडे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, जितने फैराडे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट। और पॉइंट नंबर फोर्थ, 1 मोल कोई चीज़ अगर दूसरे में चेंज हो रही है तो कितना चार्ज चाहिए, या कितने फैराडे चार्ज चाहिए? देखो फैराडे पता चल जाएंगे तो कूलाम तो निकाल ही लोगे यार, है कि नहीं? अच्छा, कितना चार्ज चाहिए? तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो क्या आएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही क्या होंगे? फैराडे। उतने ही क्या होंगे? फैराडे। बात समझ में आई? इसको नोट कर लो। 1 सेकंड का टाइम, इसके बाद एक एक पॉइंट पे न्यूमेरिकल चलेगा, एक एक पॉइंट पे न्यूमेरिकल चलेगा, एक एक पॉइंट पे न्यूमेरिकल चलेगा। नोट करिए। चलिए आगे देखिए, हो गया? इधर देखो, पहले पॉइंट पे न्यूमेरिकल, दूसरे पॉइंट पे न्यूमेरिकल, तीसरे पॉइंट पे न्यूमेरिकल और चौथे पॉइंट पे न्यूमेरिकल, और आज के बाद फैराडे के न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, देखो भैया क्या है, क्या है? देखो सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9.65 एम्पियर, 9.65 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 10 मिनट्स। सर जब मिनट नहीं लाया करो यार, 10 मिनट्स इन CuSO4 solution, in CuSO4 solution, then what amount of copper deposited
एट कैथोड व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्वेश्चन ये है सर, पहले तो हम चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, उससे पहले कुछ ज्ञान की बात सुनो। जब ये CuSO4 है, इस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये Cu+2 में टूटेगा और ये SO4-2 में टूटेगा। ये घूमता हुआ एनोड पे जाएगा। कितनी गलत बातें करते हो, है कि नहीं। ये घूमता हुआ कैथोड पे जाएगा और ये घूमता हुआ एनोड पे जाएगा। कैथोड पे इसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो हम Cu+ को देख रहे हैं। सर Cu+2 का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो पहले। Cu+2 का क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज एंड व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 अपॉन 2 देन आफ्टर 31.75 ग्राम। चलो अगर आपको फैराडे लॉ आता है तो आप लगा सकते हो, नहीं आता है तो ना लगाओ। अच्छा फैराडे लॉ, अब तुम डिस्टर्ब हो कौन सा फार्मूला, तो देख लो भाई। एक फार्मूला मैंने बताया था W/E = IT/F। ये रटने वालों के लिए है, इधर स्टैंडर्ड वालों के लिए होगा। W/E वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 31.75, क्योंकि आप इन चीज़ों से कुछ ही न्यूमेरिकल लगा सकते हो, बट जो अपनी लाइन है उनसे कोई भी न्यूमेरिकल रुकेगा नहीं। आई कितना है सर, 9.65 एम्पियर है। टाइम कितना है, 10 मिनट है। मिनट में रखने का हमें अधिकार नहीं दिया ऊपर वाले ने, सेकंड में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट 96500। देन आफ्टर वेट कितना आएगा, 9.65 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 31.75 अपॉन 96500 कूलाम। आप इसको सॉल्व करना, इतने ग्राम आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मार देना सर इतना आया था, है तुम कुछ नहीं करोगे। इधर देखो, अब आ जाओ स्टैंडर्ड तरीका। स्टैंडर्ड तरीका मैंने पहली लाइन क्या बोली थी कि जितने फैराडे, सॉरी, एक फैराडे से कोई भी चीज़ अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट या लिबरेट होती है, ऐसा कुछ बोला था। एक फैराडे चार्ज से कोई भी चीज़ अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट या लिबरेट होती। मीनिंग क्या है कि 96500 कूलाम से कोई भी चीज़ कितनी डिपॉजिट होगी, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट, अरे 31 अरे ये मीनिंग नहीं है इक्विवेलेंट वेट का, मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट 31.75 ग्राम। अच्छा अब अपने पास कितना चार्ज, अरे इतने कूलाम से निकाल लिया है, अपने पास कितना चार्ज है, Q बराबर IT होता है। I कितना है 9.65 इंटू टाइम T इंटू 60, है कि नहीं, रख दो। इतने कूलाम चार्ज आया तो इतने कूलाम, अरे जब इतने कूलाम चार्ज से आपने निकाला इतने ग्राम आया, तो अपने पास चार्ज कितना है 9.65 इंटू 10 इंटू 60, कितने से निकाल पाओगे, तो 9.65 इंटू 10 इंटू 60 कूलाम चार्ज से कितना डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो आंसर क्या है 31.75 इंटू 9.65 इंटू 10 इंटू 31.75 डिवाइड बाई 96500 कूलाम। यही वैल्यू देखो आ गई, आंसर आ जाएगा ये ग्राम में। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि एक फैराडे चार्ज से, कितने चार्ज से, एक फैराडे चार्ज से कोई भी चीज़ कितनी डिपॉजिट या लिबरेट होती है, तो सर एक फैराडे चार्ज मतलब 96500 कूलाम से आपने आज ही पॉइंट बताया था कि वो 31.75 ग्राम डिपॉजिट या लिबरेट होती है। तो 96500 कूलाम से इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट हो गई। अच्छा अपने पास कितना चार्ज है सर, Q बराबर IT लगाया, चार्ज निकाल लिया। अरे इतने चार्ज से इतना है तो इतने चार्ज से इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और ये सॉल्व कर लेना, वैल्यू निकाल लेना, फ़ायदा करेगा। एंटीबायोटिक है कि नहीं। चलो अच्छा दूसरा न्यूमेरिकल देखो। सर हमने ये तरीका बताया, अब तुम ये तरीका अगले क्वेश्चन में लगाना, ये वाला, तब मज़ा आएगा। हैं देखना कितने पन्ने भरते हो तुम, नोट कर लो। चलो हो गया। चलो देखते किसमें है कितना दम। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, अच्छा
96.5, अरे यार इतना ज़्यादा करंट ना लिया करो, उड़ जाओगे नहीं तो। 10 सेकेंड करंट, बहुत बदतमीज हो। 10 एम्पियर लो ना, 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट पास्ट, 10 एम्पियर करंट पास्ट फॉर 96.5 सेकेंड in the electrolysis of water, then what amount of hydrogen and oxygen gas liberate। अब तुम फैराडे का दूसरा ला लगाओ, ये वाला कौन सा, W/E/IT/F लगाओ और लगाते रहना। हम नहीं लगा पाते इससे भाई, देखो अपन इतना होशियार नहीं है। अपन अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या सर ने कहा 10 एम्पियर करंट पास किया गया 96.5 सेकंड के लिए इन द electrolysis, very good, in the electrolysis of water, then what amount of H2 and O2 gas liberate, ये बताना है। चलिए सर, H2 और O2 दो गैस हैं, मैं रिएक्शन भी नहीं लिखूंगा। H2O2 दो गैसें हैं और अपने दिमाग से बताओ, मैंने पिछली क्लास में इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना बताया था सर? इसका बताया था 11.2 लीटर, वेरी गुड। और इसका कितना बताया था? 5.6 लीटर। कितना बताया था? 5.6 लीटर। क्वेश्चन बहुत इजी है, लगाने बैठो बहुत कठिन है बहुत इजी। 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस का ये है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक, अब हमारी लाइन याद करो कि एक फैराडे चार्ज से कोई भी चीज़ अपने इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर या इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट या लिबरेट होती है। बताया कि नहीं बताया था पॉइंट? बोलो। अच्छा, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 निकालते हैं। पहले O2 देखें कितनी निकलेगी। ये अपने काम की है, काम की तो ये बहुत ज़्यादा है, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ O2, चलिए सर 96500 कूलाम्ब से अभी आप ही बता रहे थे कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर निकलेगी। कितना इक्विवेलेंट वॉल्यूम है? 5.6 लीटर। अब ये कहोगे कहाँ से आया? मैंने बताया था, ढूंढो तुम कहाँ से आया। लेक्चर नंबर 6 से आया है, बदतमीज़। 96500 कूलाम्ब से कितना आया है? 5.6 लीटर। सर इतने चार्ज से आपको पता है क्योंकि मैंने बताया है, तो सर उतने से निकालो। कितने से? इतने वाले से निकालो। कहाँ गया? इतने वाले से निकालो। क्या? पहले Q बराबर ID चार्ज निकालने गरीब लोग। I कितना है? 10 एम्पियर। टाइम कितना दिया आपने? 96.5, तो 965 कूलाम्ब हो गया। इतना चार्ज है। चलो भाई, तो 965 कूलाम्ब चार्ज से कितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी? तो सर 5.6 इंटू 96, इतनी कर रही कैलकुलेशन रेडी सर, वेरी गुड, अपॉन 96500। ये शहीद हो गए, ये 100 बचे। कितना आया? 0.056 लीटर निकल आया। कितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी? है कि नहीं? कैलकुलेशन सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ O2। अब तुम इसमें ये लगाओ तो जाने, ये वाला फार्मूला लगाओ और फिर निकाल के दिखाना कितनी ऑक्सीजन निकलेगी। जिसका आ जाए फोटो खींच के इसकी उसमें डाल देना कमेंट में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ H2, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आएगा। अब 3 पन्ने भरोगे, भरो, रिएक्शन है लिखो, फलाना करो, ढिकाना करो। वॉल्यूम ऑफ H2 सर, तो जो इसके लिए वो इसके लिए कि 9650 कूलाम्ब से इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर निकलेगी। इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर आप सब बताए रखे हो पहले ही से, अपने हिसाब से बढ़ा रहे हो। 96500 गड़बड़ा रहा, हाँ ठीक है, आ रहा होगा। 96500 कूलाम्ब से कितनी निकलेगी सर? 11.2 लीटर। ठीक, अपने पास कितना है? अपने पास इतना है, इतना कितना है? 965 कूलाम्ब से कितनी निकलेगी? तो 11.2 इंटू 965 अपान में 96500
कट कुटू करे तो आया कितना 0.12 लीटर। ये कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन गैस। कभी कभी कुछ होशियार बंधु होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि टोटल गैस कितनी निकलेगी, टोटल गैस कितनी निकलेगी। अरे टोटल निकालना है। ऑक्सीजन निकली 0.056 लीटर, 0.056, और वो कौन सी है, अच्छा हाइड्रोजन, ये निकली 0.112 लीटर। अब जोड़ के आंसर कर दो इतने लीटर, समझ गए, टोटल इतनी गैस निकली। मतलब इतने करंट से अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इतनी गैस निकलेगी, समझ गए, है कि नहीं। मैंने बेट ओपन नहीं किया है, मैंने करंट ओपन किया है और टाइम ओपन किया। देखो बेट ओपन कर देते तो ये लग जाता, बेट ओपन कर देते तो ये 2 सेकंड में लग जाता। वेट है ही, इक्विवेलेंट वेट देखते, ID/F दिए गए, फलाना ठिकाना। मैंने वेट ओपन ही नहीं किया, मैंने क्या कहा कि ये करंट है और ये क्या है, टाइम है, और इलेक्ट्रोलिसिस करा दी है वाटर की। पूछना कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन, अब निकाल के दिखाओ उस वाले से, हैं तो समझ गए। ठीक है, नोट करो एक सेकंड, बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट अपना जो था जुगाड़ वाला क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, बोले आपने बोला था कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन जन का उतने ही फैराडे। हाँ बोला था, तुमने सुना नहीं था। चलो पॉइंट नंबर दूसरा, क्या कह रहा है, कि दूसरा पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन है दूसरा, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था कि एक मोल, जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे। ठीक, अब क्वेश्चन है हाउ मैनी फैराडे रिक्वायर टू change 1 mole of Cr2O7 - 2 into Cr+3। चलो इसकी रिएक्शन दी गई है क्वेश्चन में। Cr2O7 - 2 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr+3 7H2O, ये रिएक्शन दी गई है। और क्वेश्चन है कि कितने फैराडे चाहिए, किसके लिए, 1 मोल Cr2O7 - 2 को Cr+3 में चेंज करने के लिए। अच्छा लगाएं बिना चाक के। देखो भाई, एक Cr2O7 - 2 जब Cr+3 में चेंज होता है, एक की बात कर रहा हूं मैं, एक Cr2O7 - 2 जब Cr+3 में चेंज होता है कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एक Cr2O7 - 2 एक Cr+3 में चेंज होता है कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Cr2O7 - 2 Cr+3 में चेंज होगा तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। अरे एक में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में 6 मोल इलेक्ट्रॉन। अरे एक Cr2O7 में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितने फैराडे, 6 फैराडे। आंसर हो गया। क्वेश्चन चेंज कर दो भाई, चेंज कर दो। मैंने कहा 1/2 मोल, 1/2 मोल Cr2O7 - 2 को Cr+3 में चेंज करना है। सर एक Cr2O7 - 2 जब आपका Cr+3 में चेंज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। 1 मोल में कितने लगेंगे, 6 मोल लगेंगे। तो 1/2 में कितने लग जाएंगे, अरे इसका हाफ कर दो बे, 3 फैराडे। कितने फैराडे, 3 फैराडे। ये साफ कर दो, ये तुम्हें बताया क्वेश्चन ये है। ठीक है, बात समझ में आई, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। नोट करो 1 सेकंड में। अच्छा इसके नीचे एक और देख लो, अच्छा दूसरा वाला भी देख लो, जगह है, स्पेस है, स्पेस है। ये स्पेस नहीं है, ये बोर्ड है, स्पेस बहुत दूर है यहाँ से। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फैराडे। नंबर फर्स्ट, MnO4 - चेंज इनटू Mn+2
MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2। दूसरा एक मोल लिख लो, थोड़ा स्टैंडर्ड रहो। एक मोल MnO4 माइनस इन Mn+2। दूसरा एक मोल Al+3 इन Al। ठीक है, ये दो हैं। पूछ रहा है बता दो जरा। सर बता दे रहे। पहला वाला एक मोल MnO4 माइनस चेंज हो रहा है Mn+2 में, कितने फैराडे लगेंगे ये पूछ रहा है। चलो वे देखो क्या बताया था, जब एक मोल की बात की जाए तो क्या देखोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +7, इस पे +2, कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। अरे भैया एक ही एलिमेंट तो है, 5 का चेंज हुआ, तो जितने चेंज आए उतने ही फैराडे। देन आंसर 5 फैराडे। दूसरा एक मोल Al+3 चेंज हो गया Al में, कितने का चेंज हो गया, 3 से 0। 3 से 0 मतलब 3 का चेंज हुआ, जितने का चेंज हुआ उतने फैराडे, 3 फैराडे। सारे पॉइंट क्लियर। अब बताओ, अभी जो न्यूमेरिकल लगाए, क्या ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए पिछली वाली क्लास पढ़ना जरूरी था क्या, नहीं था। लेकिन भाई फैराडे लॉ देख लेना बोर्ड के लिए, बोर्ड में लिखने का राइट द फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, है कि नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए फैराडे लॉ नहीं, न्यूमेरिकल के लिए अपने वाले पॉइंट। बात समझ भाई। तो कुल मिला के आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हुआ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो जिंदा है। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये फैराडे लॉ वाला आर्टिकल खत्म हो गया। अगले लेक्चर में कुछ और देखेंगे, देखिए क्या बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, उसके लिए वेट करो। ओके, थैंक यू।